हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु। आज मैंने अपने इस वीडियो के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चनों को ड्राफ्ट किया है, जो कि 20-22 क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और हो सकता है चाहे वो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम में लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो कि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, जिस साल 1986 में लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। यानी अब देखिए, आप इसके अंदर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि किस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री ने इस शिक्षा नीति की घोषणा की, इसके अध्यक्ष कौन है, और ये इसका मसौदा कब तैयार किया गया, और शिक्षा नीति 2020 कब घोषित की गई। यानी इसमें 5-6 क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं पहले उसके। फिर उसके बाद भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कठारी आयोग ने दिया था। यानी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1968 में जो शिक्षा नीति बनी, किस आयोग ने उसकी सिफारिश की थी। इस तरीके से एक क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है। अब दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में, जिसके तहत 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया। यानी एक क्वेश्चन इस पे ही बन सकता है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्रता भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यानी कि जो अब शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है या होगी, तो वो कौन सी शिक्षा नीति है। यानी पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986, तीसरी 2020। यानी कि अभी तक पूरे भारत में 3 शिक्षा नीतियों के लिए आयोग का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। और उसके बाद एक देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय। एक जनरल क्वेश्चन है कि इस तरीके के फॉर्मेट में, मतलब कंपटीशन में, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ़िलहाल हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। और जैसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, एचआरडी मिनिस्ट्री थी, तब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कन्वर्ट कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत, यानी जो अब मॉड्यूल तैयार हो रहा है शिक्षा नीति का, उसमें 10+2 के मॉड्यूल के बदले 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया जाएगा। यानी जो हम पहले अभी तक जो मॉडल चल रहा था 10+2, यानी 10वीं के बाद 12वीं के बाद 3 साल की आप एजुकेशन लेते थे, मास्टर्स ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर डिग्री 2 साल की। यानी एक एजुकेशन का जो प्रोसेस था वो ये था। लेकिन अब इस प्रोसेस को ख़त्म कर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया। यानी कि अब स्कूल के जो पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। फिर उसके बाद अगले 3 साल के स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज, यानी कि 6 से 8 तक के जो क्लासेस हैं वो होंगी। अंतिम साल में 4 साल का स्टेज 9वीं से 12वीं तक का होगा, और इसमें 9वीं कक्षा में आपको विषय चुनने की एक आज़ादी दी जाएगी। यानी आप 9वीं कक्षा में अपना जो आपका पसंदीदा विषय है उसको आप चुन सकते हैं। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, यानी कि इसमें खास बात यह है कि 5वीं कक्षा तक आपको अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना हो। यानी एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन सकता है कि इसमें क्या आज़ादी दी गई है कि आप मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ही, यानी इस पर एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जा सकता है। 6ठी कक्षा से वोकेशनल, यानी एक क्वेश्चन इससे है कि 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे इसमें। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को अब 4 वर्ष कर दिया है। यानी कि जो अब एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो अब स्नातक ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 4 साल की कर दी है। और 4 साल की डिग्री करने में देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़कर जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहले वर्ष में कोर्स छोड़ दें तो आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और दूसरे वर्ष को कंप्लीट करने में अगर आप कोर्स छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री, और अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में आप कोर्स छोड़ने पर आपको शोध यानी रिसर्च के साथ साथ
ग्रेजुएशन की डिग्री देने का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अब डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन के बाद यानी कि जो 4 साल का स्नातक है उसी में आपके शोध का विषय होगा। अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी, यानी कि जो मैंने जैसे अभी पहले बताया कि जो 4 साल का जो स्नातक का प्रोग्राम है रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, उसी के बाद आप डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं, यानी एमफिल का आपको करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों से दूर जो अभी तक कुछ जो बच्चे स्कूलों से 2 करोड़ एक एक्सपेक्टेड लगाया गया कि 2 करोड़ से अधिक बच्चे हैं जिसको मुख्य धारा में लेके आना है शिक्षा के लिए, और जो जीडीपी की रेट है वो जो 6% अभी तक रखी गई थी, जिस रखने की बात कही जा रही है, जो कि अभी फ़िलहाल 4.43 है, उसको भी बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% GER, यानी 100% GER का मतलब है जो ग्राउंड इनरोलमेंट रेशियो है 2030 तक 100% हो जाना चाहिए, यानी कि 100% लगे। और माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में GER इनरोलमेंट 2035 तक 50% रखने का लक्ष्य रखा गया। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने का भी एक प्रावधान है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक संस्था नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की है, जिसका नाम परख रखा गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है, यानी कि उनको प्रदान की जानी चाहिए 2003 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 2030 तक एक विशेष लक्ष्य रखा गया है। और UGC ICTE NCTE को हटाकर एक बॉडी गठन करने का निर्माण है, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा 2020 की शिक्षा नीति के। और हिमाचल प्रदेश में प्रथम राज्य बन रहा है जो कि एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहा है। आज मेरे वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो बहुत जानकारी वाला है, आप लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, मैं आपको कंफर्म कहता हूँ, क्योंकि यही पॉइंट है। बस ये है कि आपको अलग अलग जो मैंने स्लाइड दी हैं, स्लाइड में डिफरेंट जो एरिया हैं उनको कलेक्ट किए, जिससे आप और क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।